हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज के इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेशन में अपन को किन चीज़ों को यहाँ पर लेकर के चलना है। तो यूनिट 2 अलजेब्रा का पार्ट अपना पॉलिनोमियल्स के अंदर अपन को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर कवर करना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको यहाँ पर स्टडी करना है। तो ये पार्ट अपन को यहाँ पर कवर करना है और इसके अंदर अपने पास में एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर अपन कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। और डिलीटेड पोर्शन की मैं बात करूं तो डिलीटेड पोर्शन के अंदर अपने पास में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन वाला जो पार्ट है ना, इस बार डिलीट हो गया है ये। तो इसके बाद जो है आपके लिए चीजें यहाँ पर काफी आसान होने वाली है। और वहीं पे इसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3 और कह सकते हो यहाँ पर एंड एक्सरसाइज 2.4, ये आपको यहाँ पर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है, सिर्फ इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। अब पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूँ तो इसके वर्ड से अपन इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब देखो, पॉली की अगर मैं बात करूं तो पॉली का मतलब होता है यहाँ पे मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे। और वहीं नॉमियल्स का क्या मतलब होता है, नॉमियल्स का मतलब होता है यहाँ पे टर्म्स। तो इससे क्या समझे अपन कि पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि बहुत सारे टर्म्स से मिल करके बनी है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स, मतलब कि बहुत सारी टर्म्स से मिल करके बनी हुई, दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल, जिसमें सेम वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो एग्जाम्पल के से अपन इसको समझने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पर। तो ये क्या है, अपनी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स भी है और इनके वेरिएबल्स की डिफरेंट पावर्स है। जैसे कि x की पावर यहाँ पर 2 है, इधर x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0 है। तो ये क्या हो गई, अपनी एक पॉलिनोमियल हो गई। अब इसकी अपन बात करते हैं यहाँ पर। और एक चीज कि इसकी जो पावर है वो क्या होती है, पावर होती है यहाँ पर नॉन नेगेटिव, माने कि पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए। जैसे एक्सप्रेशन लाइक 1/x माइनस 1 हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये क्या नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। फिर पॉलिनोमियल की जो पावर्स है अपनी वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो अब देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सब कुछ अपन यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन के अंदर 2x स्क्वायर एक टर्म हो गई, 3x यहाँ पर एक टर्म है और 4 यहाँ पर एक टर्म है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो टर्म होती है वो क्या होती है, खुद फैक्टर होती है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है। जैसे कि 2x स्क्वायर है, इस कैसे बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर बना, तो ये एक टर्म हो गई अपनी। ऐसे माइनस 3x हो गई, ऐसे यहाँ पर 4 हो गया। तो ये बात होगी अपनी टर्म की। अब बात करते हैं अपन कोफिशिएंट्स की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है और इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो इस 2 को अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है और इसका जो पार्टनर हो गया, यहाँ पर साथी हो गया, जो इसके मल्टीप्लाई में बैठा है, वो यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका 3 भी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर कोई नहीं है साथ में तो हमेशा 1 होगा, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर एक साथी यानी कि एक पार्टनर होने का काम करेगा। तो ये कोफिशिएंट हो गया। अब डिग्री भी देख लेते हैं कि यहाँ पर डिग्री क्या होती है। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री होती है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिग्री होती है। इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल x है यहाँ पर और इस x की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी।
ऐसे यहाँ पर एक्सप्रेशन के वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर हो वो यहाँ पर उसकी डिग्री होती है। मैं आपको एक एक्सप्रेशन लेकर और समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 4x + 9, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया यहाँ पर। तो ये जो x है इसकी कितनी पावर है यहाँ पर, कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, अपन पॉलिनोमियल को यहाँ पर p से रिप्रेजेंट करते हैं और x उसका वेरिएबल हो गया। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x। जैसे कि इस इक्वेशन में x यहाँ पर वेरिएबल था, तो इसको अपन px के इक्वल लिख सकते हैं कि मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है। अगर यही इक्वेशन यहाँ पर y में होती 2y² - 3y + 4, तो अपन इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल जो y वेरिएबल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक अपने पास में एक चीज़ है। अब देखो ये कोफिशिएंट हो गया। अब ये जो नंबर है यहाँ पर 4, 3, 2, ये क्या है, इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 कांस्टेंट था, तो ये 4 हमेशा 4 ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये 5 बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। अब जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अब ये 3 3 ही रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि 2 बन जाएगा। तो ये चीज़ नहीं है, कांस्टेंट हमेशा सेम रहते हैं। और वहीं पे x², x, ये सब क्या है, ये है अपने पास में वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 रख सकते हैं अपन, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू। लेकिन कांस्टेंट हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये बात हो गई अपने कांस्टेंट की। और ये साइन हो गया यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का हो गया, जो इन टर्म्स को सेपरेट रखने का यहाँ पर काम करता है। और इन सब चीज़ों से एक अपना पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात हो गई अपनी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अब अपन चलते हैं आगे के सेशन में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इनको देखेंगे अपन सबसे पहले टर्म्स की फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहले हो जाएगा अपना यहाँ पर मोनोमियल, सेकंड हो जाएगा अपना यहाँ पर बाइनोमियल, थर्ड हो जाएगा अपना यहाँ पर ट्राइनोमियल, और फिर आ जाएगा अपना यहाँ पर पॉलिनोमियल। अब बाइनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर केवल एक टर्म होती है, ओनली वन टर्म। क्या लिख सकते हैं अपन, ओनली वन टर्म। जैसे कि 9 हो गया, 2x लिख दूं मैं, x² लिख दूं मैं, ये एक सिंगल टर्म है, तो वो अपने क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। बाइनोमियल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जिसके अंदर क्या होते हैं, ओनली 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होती है। जैसे कि a + b कह सकते हो, 2x + 6 कह सकते हो, 2x + y कह सकते हो। 2 टर्म्स होती है जिसके अंदर, वो अपना बाइनोमियल होता है। वहीं पे ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, अब ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म्स होंगी, ओनली 3 टर्म्स होंगी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल a + b + 6 हो गया, a + 6 + लेते हैं 9 मान लेते हैं, 6 + 9x हो गया, 3 टर्म हो गई इसके अंदर अपने पास में। ऐसे पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा फिर, ज़्यादा टर्म्स वाली चीज़ हो जाएंगी, a + b + c + d हो गया, a + 9 + c + d हो गया। तो ये सारे अपने क्या हो गए, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। तो ये था टर्म्स के बेसिस पर अपन ने यहाँ टाइप्स को जान लिया कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब वहीं पे अपन पॉलिनोमियल्स के टाइप डिग्री के बेसिस पर जानेंगे। तो डिग्री के बेसिस पर सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया अपना यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड हो गया अपना यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पर 4x + 2, जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। और या कह सकते हो यहाँ पर डिग्री जो होगी कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर x की पावर 1 थी तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। 1 क्या है, इसकी डिग्री है। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन ने स्टार्टिंग में लिया था, इक्वेशन ले लेते हैं अपन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ये मैंने इक्वेशन ले ली यहाँ पर। ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर, डिग्री है अपने पास में यहाँ पर 2। तो ये अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। वहीं पे क्यूबिक के अंदर अपने पास में क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8, ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होती है वो अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिनकी डिग्री यहाँ पर 2 होती है वो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, एंड जिनकी डिग्री यहाँ पर 1 होती है वो अपने यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब अपन आगे चलते हैं और आगे की बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब अपन देखेंगे यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोज, इसका मतलब क्या होता है, जीरोज कह लो या फिर रूट्स भी आप कह सकते हो, या फिर किसी एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन भी आप इनको कह सकते हो। तो मैंने पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है वो मैंने लिया है यहाँ पर x माइनस 4, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पर। इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, तो ये ऐसी वैल्यूज होती है जिनको आप x की जगह रखोगे और उससे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर जीरो हो जाएगी। जैसे कि मैं x की जगह यहाँ पर 4 रखता हूँ, तो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर 4 रखा, 4 माइनस 4 हो गया, कितना बन गया, यहाँ पर 0 आ गया। इसीलिए इनको अपन जीरोस कहते हैं, रूट्स कहते हैं, एक सॉल्यूशन कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन का, क्योंकि आप जैसे ही इसको x की जगह रखोगे वो वैल्यू आपके यहाँ पर 0 बना देता है, इसीलिए इनको जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पर x क्या था, अपना 4 था, x क्या रखा था, 4 रखा था, तो इसलिए क्या इसको क्या कहते हैं अपन, जीरोस कहेंगे, क्योंकि इसको रखने से अपने पास में इसकी वैल्यू 0 बना दी। तो ये क्या हो गए, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन, तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये बात हो गई आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब चलते हैं अपन आगे और आगे की चीज़ों को यहाँ पर समझने का काम करते हैं। अपना इस बार है टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा किसी भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। तो अब देखो यहाँ पर अपन ने एक पॉलिनोमियल px लिया था, यहाँ पर x माइनस 4 लिया था जब मैंने आपको जीरो समझाया। तो अब देखो यहाँ पर अपन ने 4 रखा था, तब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है 4 रखने पर पूरा पूरा क्या हो गया था, 0 हो गया था। अब मैं इसको y के लिए सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर x माइनस 4 को y के लिए सॉल्व करूँगा मैं। तो x और y, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर x को 0 रखा तो y माइनस 4 आ गया, इसको मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू अंडरस्टूड है -4 आ जाएगी। उसी तरह से मैंने यहाँ पर इस बार y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू मेरे पास मिल गई 4, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब देखो अपने पास में दो कोऑर्डिनेट आ गए 0 एंड -4। 0 पे 4 की वैल्यू है -4 और वहीं पे जब y 0 था तो x की वैल्यू आ गई थी यहाँ पर 4 आ गई थी। तो ये दो कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास में, एक हो गया अपना 0 एंड -4 और दूसरा हो गया अपना 4 एंड 0। और 4 तो इसका 0 था यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी अपन को। क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अपन इससे क्या कह सकते हैं कि जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इस कंडीशन में अपने पास में क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि यहाँ पर x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट x एक्सिस ऑन वन पॉइंट। यहाँ पर इसने x एक्सिस को किस पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पर। तो लीनियर में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। अब वो इस तरह से भी बन सकती है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से काट दिया, कट कर दिया यहाँ पर, y को इसने, x को इसने एक बार भी यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इस कंडीशन में इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो वो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई।
लेकिन वहीं पे लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास में स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक पॉइंट यानी कि एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम एक पॉइंट पर वो उसको कट कर इंटरसेक्ट कर सकती है, मैक्सिमम 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। ये तो अपने लीनियर की बात हो गई। अब अपन यहाँ पर क्वाड्रेटिक की भी बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब देखो क्वाड्रेटिक की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से होती है, और पॉलिनोमियल एक्स के लिए। अभी जो क्वाड्रेटिक होती है ना, इसके अंदर इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर इसकी डिग्री की अपन बात करें, यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो इसके मैक्सिमम यहाँ पर 2 जीरोज हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 बार, मतलब कि 2 बार इंटरसेक्ट करेगी, 2 टाइम्स। तो जैसे कि मैंने बताया, ये इस तरह से भी काट सकती है, इसने इस तरह से भी इसको कट कर सकती है, और यहाँ पर इस तरह से भी, मतलब इन सब ने यहाँ पर इसको 2-2 बार कट किया है। और ये जो सिचुएशन बनती है इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, ये आपका बनता है यहाँ पर पैराबोला। इसमें क्या बनता है अपने पास में, पैराबोला बनता है। अब ये पैराबोला देखो, एक सिचुएशन तो ये हो गई कि इसने मैक्सिमम यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। एक केस और है इसके अंदर, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 क्या हो गया कि ये जो अपने पास में है, ये इस तरह से भी जा सकती है एक पॉइंट को टच करके। तो इस कंडीशन में भी अपने पास में क्या ही बन रहा है, इस कंडीशन में भी पैराबोला बन रहा है अपने पास में, ऐसा कह सकते हैं अपन। जब ये एक पॉइंट से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर कर रही है, तो वही बात है, मैक्सिमम तो 2 बार, और फिर एक पे भी कर सकती है, और कई बार 0 पे भी करे ही ना, मतलब इस तरह से भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है, इंटरसेक्ट हो ही ना। लेकिन वही बात है, मैक्सिमम 2 पर और कम यहाँ पर 1 या 0। ऐसे अपने पास में लीनियर में भी था, मैक्सिमम एक स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर बनती है, वही बात है, एक बार तो टच करेगी या फिर करेगी ना, जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर मैंने आपको बताया। ये तो क्वाड्रेटिक की बात हो गई। अब क्यूबिक भी देख लेते हैं अपन। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ए क्यूब ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म के अंदर होती है। तो इसके अंदर इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री है यहाँ पर 3 है, या कह सकते हो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पर अपने पास में 3 आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम यहाँ पर 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो ये यहाँ पर 3 बार कट करेगी एक्स एक्सिस को, जैसे कि मैंने यूँ बना दिया। कितनी बार कट कर रही है, एक बार तो इसने यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया। तो ये भी क्या होगा, वही सिचुएशन आ गई अपने पास में, क्या कि मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, और फिर वही 2 पे भी कर सकती है, 1 पे भी और 0 पे भी, करे ही ना। तो ये अपने पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो गई यहाँ पर। तो लीनियर अपन ने यहाँ पर देख लिया, क्वाड्रेटिक भी देख लिया, और क्यूबिक भी देख लिया। लीनियर में स्ट्रेट लाइन हो गई, और क्वाड्रेटिक के कारण अपन बात करें यहाँ पर, क्वाड्रेटिक के अंदर अपने पास में क्या बनता है, क्वाड्रेटिक में अपने पास में बनता है यहाँ पर पैराबोला हो गया। और वहीं पे क्यूबिक के अंदर अपने पास में आपको पता ही है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है लाइन। तो इसका ग्राफ आप किसी भी उस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि अपने पास में ये लाइन आई, ये यहाँ गई,
और उसके बाद में इसको टच करके वापस से नीचे चले गई। तो इसमें 1 2 3 3 पॉइंट्स पर यहाँ पर इसने टच कर दिया, तो ये मैक्सिमम यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर टच कर सकती है। सारी जो जितना भी बेसिक है अपन ने यहाँ पर समझ लिया। अब देखो यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सारी सिचुएशन समझ लिए। अब अपन बता सकते हैं कि कितने जीरोज हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी ग्राफ को देख करके। तो वहीं से अपन शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की। तो इसके अंदर वही क्वेश्चन पूछा गया अपन से कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। इन ग्राफ को देख करके अपन को नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो काफ़ी आसान है, अगर जितनी बार एक्स को काटेगी उतने जीरोज होंगे। तो अब देखो इसने यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक बार भी इसने इंटरसेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होगा, नो जीरोज। ये यहाँ पर एक बार कट करा इसने, कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस को, एक बार, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 0 होगा इसका। इसने यहाँ पर 1 2 3 बार कट किया, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके कितने जीरो होंगे, 3 0 होंगे। फोर्थ के अंदर 2 बार है, यहाँ पर पैराबोला बन रहा है, तो यहाँ पर कितने जीरो होंगे, 2 0 होंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बार इस लाइन ने कट किया है, तो यहाँ पर इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरोस। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, तो इसके मैक्सिमम यहाँ पर 3 जीरोस बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया तो नो जीरो, एक बार इंटरसेक्ट किया तो 1 0, 3 बार इंटरसेक्ट किया तो 3 जीरोस। उसी तरह यहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट करिए तो 2 0 आ जाएगा, 4 बार करिए तो 4 0। जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये था आपका आज का सेशन। इसके अंदर अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पर समझने का काम किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पर अपन रिलेशन को डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट्स और जीरोस के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।